Hello dear students, how are you? I hope all the students are fine at their home. So before I start this video, let me continue the topic of the last video in an elaboration way. Okay, in the last video we start our types of the leaves. ठीक है, so मैंने बताया दो टाइप की leaves होती हैं, simple leaf and compound leaf. Let me discuss more about them. ठीक है, तो लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हमने सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ के टाइप्स को डिस्क्राइब किया था. नाउ आई हैव समथिंग फॉर यू. आई पिक वन गार्डन, आई पिक वन लीफ फ्रॉम द गार्डन. ठीक है, इसको आप क्लोजली ऑब्जर्व कीजिए इस लीफ को. अगर आप इस लीफ का इधर का पोर्शन देखेंगे लाइक दिस वन, ये पोर्शन अगर आप देखेंगे, I think it is clearly visible in the camera. So this half portion is represent to the simple leaf. मैंने क्या बताया था simple leaf में कि they have incisions in the margins. आप margins में incisions देख रहे होंगे. मैं थोड़ा इसका background white लेता हूं जिससे clearly दिखेगा. ठीक है, you have seen the margins. Okay, margins में आप incisions देख रहे हैं, अंदर की तरफ को margins fold हो रही हैं, but these margins, these incisions does not touch to the midrib. यही डेफिनेशन थी सिंपल लीफ की. ओके, या तो incisions होंगे ही नहीं, होंगे तो मिडरिब को टच नहीं करेंगे. अब आता है इधर के पार्ट पे. दिस इज द क्रिएशन ऑफ माइंड. मैंने क्या किया है देखिए, दिस समझ लीजिए आपकी ये incision थे जो मिडरिब तक टच हो गए हैं और ये दो क्रिएशन हो गए हैं. दीज आर द लीफ लाइट्स. सो कंपाउंड लीफ का क्या एग्जांपल था. ठीक है, अब देखिए आप ये हाफ पोर्शन जो दिखा रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कंपाउंड लीफ को. तो कंपाउंड लीफ की डेफिनेशन क्या थी, लाइक फॉर्मेशन ऑफ लीफ लाइट्स. ओके, इंसिशंस आर टू डीप दैट दे टच टू द मिडरिब. यहाँ पे मिडरिब तक इंसिशन टच कर रहे हैं. ओके, समझ आ रही मेरी बात, मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ. तो इस लीफ से आप अच्छे से समझ सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ. ओके, now I have also one more leaf. This one is also the example of compound leaf. Okay, this one is the example of compound leaf. आप देख सकते हैं. ठीक है, अगर हम टाइप्स की बात करें कंपाउंड लीफ के, तो मैंने बताया था कंपाउंड लीफ आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, पिन्नेटली एंड पाल्मेटली. In our last video we was discussing about the types of pinnately compound leaf like unipinnate, bipinnate and tripinnate. Okay, by the help of this diagram we can study deeply, okay, the difference between the unipinnate, bipinnate and tripinnate also. ठीक है, कंटिन्यूअस क्वेश्चन है, पिछली वीडियो आप देखेंगे, उसके बाद इसको और देख के क्लियर समझ में आना है अपने आप में. ठीक है, देखिए दिस इज द सेंट्रल एक्सिस और वी से दिस इज rachis. Clear pronunciation is the rachis. Either we also say race, okay, but rachis is the best word. So this is rachis, and the secondary axis which is produced on the main axis it is called rachilla. ठीक है, so अगर कोई भी लीफलेट आपकी यहाँ पे बनेगी मेन एक्सिस पे, rachis पे अगर कोई लीफलेट बनती है तो वो लीफलेट बनेगी इंसिशन के द्वारा, और वो जो इंसिशन होगा वो पहला इंसिशन होगा, फर्स्ट इंसिशन. तो अगर खाली इतना पोर्शन कवर अगर है, इतना पोर्शन अगर प्रेजेंट है नीचे का किसी प्लांट में, तो मैंने बताया था उसको हम कहते हैं, लाइक मैं अगर इसको कवर कर लूं, अगर हम इसको कवर कर लें, ओके, और आपको बस इतना ही दिखना है. ठीक है, सो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी, दिस इज द एग्जांपल ऑफ यूनिपिन्नेट. तो एक ही डायग्राम में मैं तीनों को डिफरेंशिएट करना चाहता हूं. ठीक है, नाउ इफ देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी एक्सिस, सेकेंडरी एक्सिस फॉर्मेशन हो गई, रैचिला फॉर्मेशन हो गया, और अगर यहाँ पे लीफ लाइट्स की प्रेजेंस आप देखते हैं तो ये लीफ लाइट्स भी इंसिशन के द्वारा ही बनी होंगी, जैसा मैंने अभी आपको लीफ के एग्जांपल में दिखाया. ठीक है, सो दिस इज सेकंड इंसिशन, इसको सेकंड इंसिशन बोलेंगे. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ बाइपिन्नेट. ओके, सिमिलर इन द सिमिलर वे इफ टर्शियरी एक्सिस आर प्रोड्यूस्ड ऑन द सेकेंडरी एक्सिस, दिस एक्सिस आर कॉल्ड टर्शियरी एक्सिस. सो अगर इस पे लीफ लाइट्स बनेगी तो दिस इज बाय द इंसिशन ऑफ थर्ड. ओके, अगर तीसरा इंसिशन हो रहा है तो उसे हम ट्राइपिन्नेट बोलेंगे. सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द यूनिपिन्नेट, बाइपिन्नेट, ट्राइपिन्नेट. ओके, इट्स डिपेंड्स ऑन देयर axis, like primary axis which is rachis, then secondary, then tertiary axis. Okay,
So and the leaflet present on the secondary axis is called pinnules, and on the tertiary axis these leaflet are called pinnulates. तो इस डायग्राम की मदद से मैं समझता हूं बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑल थ्री, ठीक है। और जो मैंने आपको दिखाया था लीफ का पोर्शन, एक बार और जरा हम इस पे गौर करते हैं। लाइक इस लीफ को अगर हम ऑब्जर्व करें, ठीक है, मैंने यूनिपिन्नेट के दो एग्जांपल्स बताए थे लास्ट वीडियो में। एग्जांपल्स मीन सॉरी टाइप्स, लाइक इम्पेरिपिन्नेट एंड पेरिपिन्नेट। और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ? अगर टर्मिनल लीफ प्रेजेंट होती है, ठीक है, अगर टर्मिनल लीफ प्रेजेंट होती है, लाइक इसमें अगर लीफ यहाँ पे प्रेजेंट हो, तो मैंने लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं अगर यहाँ पे कोई लीफलेट प्रेजेंट है तो दिस वन इज द इम्पेरिपिन्नेट। तो मैं इसमें दिखाना चाहता हूं, इसमें अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको टर्मिनल लीफ बड दिखेगी, सॉरी नॉट लीफ बड, टर्मिनल लीफलेट दिखेगी आपको, ठीक है। टर्मिनल लीफलेट आप देख सकते हैं इसमें ऊपर की साइड। सो दिस इज द विजिबल क्लियर एग्जांपल ऑफ इम्पेरिपिन्नेट, ठीक है। सो अब हम आते हैं अपने लास्ट टाइप पिन्नेट लीफ, डी कंपाउंड लीफ। डी कंपाउंड इज वेरी डिफरेंट। लाइक इसमें क्या होता है, रैचिस का जो डिवीजन होता है ना वो कोई डेफिनेट पैटर्न पे नहीं होता। इसमें अगर आप देखेंगे इन प्लांट्स में तो रैचिस जो डिवाइड हो रहा है सेकेंडरी एक्सिस एंड टर्शियरी एक्सिस में, दे फॉलो सम पैटर्न, दैट्स व्हाई फाइलोटैक्सी इज फॉर्म्ड, ओके, जो हमने लास्ट में पढ़ा था, ठीक है। बट इसमें कोई ऐसा पैटर्न फॉलो नहीं होता रैचिस का। देखिए यहाँ से रैचिस यहाँ पे डिवाइड हो गया, हो सकता है रैचिस यहाँ से भी निकल रहा है, यहाँ रैचिस यहाँ से डिवाइड होता है सेकेंडरी एक्सिस में, फिर कहीं से भी टर्शियरी बना ले। उसके साथ ही क्या होता है, जो लैमिना होता है लीफ का, लैमिना आल्सो डिवाइड अनइक्वली, ओके, देयर इज नो डेफिनेट पैटर्न। लाइक इंसिशंस आर इनफोल्ड इन मेनी वेज, ओके, विदाउट एनी डेफिनेट पैटर्न, ठीक है। So, इसको इसके लिए टर्म यूज होती है डाइसेक्टेड। लाइक लैमिना इज द डाइसेक्टेड, नैरोली डाइसेक्टेड कह सकते हैं आप, ठीक है। डाइसेक्ट मतलब विच्छेद हो जाना, ठीक है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डी कंपाउंड। वेरी गुड एग्जांपल इज द कोरिएंडर। कोरिएंडर इज इट्स बॉटनिकल नेम। कैरेट एंड पार्थेनियम आल्सो आर द एग्जांपल ऑफ डी कंपाउंड लीव्स, ठीक है। तो डी कंपाउंड लीव्स आपको समझ में आया। अब till now we complete our first type of compound leaf, pinnately compound leaf. Now come to the second type, that is the palmately compound leaf. This is very simple. In palmately compound leaf, leaflets are attached to a single point as seen in the diagram, okay। ये single point है, सारे leaflets एक ही point पर attach हो गए at the petiole. So this is called palmately compound leaf, okay। This is multifoliate because palmately compound leaf also are 5 types. Unifoliate, you will see in the example of lemon in citrus fruits, like single leaflet attached to the petiole, okay। अगर single leaf attached है petiole से, then it is called unifoliate as the name indicate। Simple bifoliate, if 2 leaflets are attached to the single petiole, then it is called bifoliate। Example is bignonia, common name is marozfali, okay, very good example। Trifoliate, very good example of trifoliate is trifolium, मतलब त्रिपत्रा। हमने कॉमन में त्रिपत्रा आपने सुना होगा, ठीक है। एंड बुटे का कॉमन नेम है टेसु। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द आयुर्वेदिक मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आल्सो डिफाइंड इन आयुर्वेदा, ओके। नाउ कम टू द क्वाड्रिफोलिएट। सिंपल एज द नेम इंडिकेट, 4 leaflets are present on a single petiole, okay। This is the example of water clover. Water clover also called Marsilia and Paris are the example of quadrifoliate. Okay. Now come to the last multifoliate. This is same as silk cotton. Okay. जो diagram मैंने यहाँ show किया, this is also similar multifoliate. More than four आप कह सकते हैं, more than 4 leaflets are present. Okay. On a single point of petiole and attached, this is called multifoliate, ठीक है। So I hope all things are very clear now, okay। There is a difference between different types of the leaf, simple and compound, and in a compound leaf also pinnately and palmately. Till now our types of leaves are completed. From the next class, okay, we start what modifications of the leaf. I hope
all things are very understandable and clear. For any problem and doubt, please message and comment me and like the video. Thank you.